भारत की आध्यात्मिक भूमि ने समय समय पर ऐसे संतों और महापुरुषों को जन्म दिया है जिनकी उपस्थिति मात्र से भक्तों के जीवन में बदलाव आ जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की धरा पर अवतरित हुए बाबा नियम करोली महाराज भी ऐसे ही संत थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान जी के परम उपासक थे और उनके भीतर दिव्य शक्ति विद्यमान थी। उनका जीवन रहस्यमय था। वे कभी अचानक गांव में प्रकट हो जाते, भक्तों को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाते। उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और बिना कुछ कहे ही वह उनके मन की बात जानकर समाधान कर देते। यही कारण है कि उनके जीवन को लेकर असंख्य भक्तों ने चमत्कारिक अनुभव साझा किए हैं। प्रारंभिक जीवन और संन्यास। बाबा नियम करोली महाराज का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। वे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनमें वैराग्य की प्रवृत्ति थी। विवाह के बाद भी वे घर गृहस्थी में नहीं टिक पाए और साधु जीवन की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि एक बार वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने शांत भाव से कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। गुस्से में गार्ड ने उन्हें उतार दिया। जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इंजीनियरों, ड्राइवरों ने सब कुछ जांचा पर समस्या समझ में नहीं आई। जब लोगों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठाया, तभी ट्रेन चल पड़ी। इस घटना के बाद लोग उन्हें नियम करोली बाबा कहने लगे क्योंकि यह चमत्कार नियम करोली स्टेशन पर हुआ था। उनके चमत्कारों की झलकियां, रोगियों का उपचार। बाबा के आश्रमों में कई लोग असाध्य बीमारियों से ग्रस्त होकर आते थे। बिना दवा दारू के सिर्फ उनके स्पर्श या आशीर्वाद से रोगी स्वस्थ हो जाते। कई भक्तों ने लिखा है कि बाबा ने सिर्फ एक नजर डाल दी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी समाप्त हो गई। 2. मन की बात जान लेना। कहा जाता है कि भक्त उनके सामने अपने मन की इच्छा बोलते भी नहीं थे और बाबा खुद ही उन्हें उत्तर दे देते। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को संतान का सुख चाहिए, किसी को व्यापार में लाभ चाहिए, बाबा अपने रहस्यमयी अंदाज में समाधान कर देते। 3. विदेशियों को आकर्षण। 1970 के दशक में अमेरिका से कई युवा भारत आए जिन्हें अध्यात्म की तलाश थी। उनमें से एक थे रामदास रिचर्ड एल्बर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बाबा से मिलने के बाद उन्होंने अपना जीवन बदल लिया और बी हियर नाउ नामक किताब लिखी, जो अमेरिका में आध्यात्मिकता की नई लहर का आधार बनी। रामदास ने अपने अनुभव में लिखा कि बाबा ने उन्हें बिना बोले उनकी जीवन की हर गुप्त बात बता दी। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। 4. हनुमान जी की कृपा। बाबा का मानना था कि वे स्वयं हनुमान जी की कृपा से चलते हैं। वे अपने भक्तों से भी यही कहते, सब हनुमान जी कर रहे हैं। कई बार भक्तों ने देखा कि बाबा हनुमान चालीसा सुनते हुए समाधि में चले जाते और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता। 5. संकट से रक्षा। कई बार भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे बड़े हादसों से गुजर रहे होते, बाबा अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करते। किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, किसी का परिवार अचानक आपदा से निकल आया। बाद में जब वे बाबा के पास पहुंचे तो बाबा मुस्कुराकर कहते, हमको क्या करना था, सब हनुमान जी ने किया। भक्तों की सच्ची कहानियां। भदोही का व्यापारी। भदोही के एक व्यापारी का सारा माल आग में जल गया। निराश होकर वह बाबा के पास आया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, भगवान ने नया रास्ता रखा है। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी को और बड़ा सौदा मिला और उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। अमेरिका के स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी बाबा के आश्रम पहुंचे थे। हालांकि उस समय बाबा समाधि ले चुके थे, पर स्टीव जॉब्स ने कहा कि उन्होंने आश्रम में अद्भुत ऊर्जा अनुभव की जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी। गूगल के लैरी पेज और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग दोनों ने स्वीकार किया कि नियम करोली बाबा से जुड़ी आध्यात्मिकता ने उन्हें जीवन और तकनीक को देखने का नया दृष्टिकोण दिया। बाबा के प्रमुख आश्रम उत्तराखंड के कैंची धाम, वृंदावन, लखनऊ और अन्य जगहों पर स्थित है। हर साल 15 जून को कैंची धाम मेले में लाखों लोग आते हैं। वहां भक्तों को आज भी अनुभव होता है कि बाबा की आत्मा हर जगह मौजूद है। उनकी शिक्षा और संदेश। 8. सेवा ही परम धर्म है। गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। 2. प्रेम और भक्ति। हनुमान जी के प्रति भक्ति से ही जीवन के सारे बंधन कटते हैं। 3. सरलता। साधारण रहन सहन और निश्चल मन ही भगवान को प्रिय है। 4. सत्य और करुणा। हमेशा सच बोलो और करुणा से जीवन जियो। बाबा के चमत्कारों का महत्व। बाबा के चमत्कार केवल जादू नहीं थे, उनका उद्देश्य था
लोगों में विश्वास जगाना, भक्ति को मजबूत करना और यह दिखाना कि यदि सच्ची श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। उनकी हर घटना यह संदेश देती है कि जब इंसान अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर की शरण में आता है तो जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर हर जगह है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा और भक्ति से ही आत्मिक शांति मिलती है। इसलिए बाबा नियम करोली महाराज सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थे, जिन्होंने अपने भक्तों के जीवन में अनगिनत चमत्कार किए और उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन कराए।